करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू अ पोर्टेबल रेडियो टर्मिनल इज 6 वोल्ट, डिटरमाइन रेजिस्टेंस ऑफ अ रेडियो वेंट करंट मिली एम्पियर फ्लो फ्रॉम इट। तो हमें क्या कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस एक पोर्टेबल रेडियो है जिसमें से पोटेंशियल डिफरेंस हम दे रहे हैं, यानी वोल्टेज दे रहे हैं, वो कितना दे रहे हैं 6 वोल्ट, और उसके दौरान जो करंट पास हो रहा है वो दे रहा है हो रहा है 20 मिली एम्पियर। तो मालूम हमें करना है कि रेजिस्टेंस, तो हमें रेजिस्टेंस मालूम करना है। तो यहाँ पे डेटा ट्राई करते हैं, हमें यूनिट से पता चल जाता है कि मिला हुआ क्या है। यहाँ पे वोल्ट मिला हुआ है, यानी वोल्टेज मिला हुआ है, या पोटेंशियल डिफरेंस मिला हुआ है, वो कितना मिला हुआ है 6 वोल्ट। तो यहाँ पे 0.6 लिख लो, 6 वोल्ट। और उसके बाद जो मिला हुआ है करंट कितना मिला हुआ है, वो मिला हुआ है 20 मिली एम्पियर। और उस मिली को एक्सपेंड कर लेते हैं, वो क्या होगा 10⁻³ मिली की वैल्यू कितनी होगी 10⁻³। ठीक है। अब हमें क्या करना है, मालूम करना है डिटरमाइन द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमें मालूम करना है, यानी आर की वैल्यू हमें मालूम करनी है। तो क्वेश्चन मार्क, फार्मूला कौन सा लगेगा, एम्पियर्स ला। फार्मूला कौन सा में क्या है, V इज टू आई आर के बराबर है। तो हमें यहाँ से आर मालूम करनी है, तो इसको एक्सपेंड करेंगे यानी रिप्लेस करेंगे, तो इस तरह से हो जाएगा। तो आर इज टू V/I। इसी फार्मूले के अंदर हम जो डेटा मिली हुई है वो पुट करेंगे और सॉल्यूशन मालूम करेंगे। तो R टू V की वैल्यू कितनी मिली हुई है 6.0, और एम्पियर कितना मिला हुआ है, यानी करंट कितना मिला हुआ है, वो मिला हुआ है 20 10⁻³ ठीक है। अब यहाँ से एक ज़ीरो कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से भी लिख लेते हैं, यानी 6.0 डिवाइडेड बाय 2। 20 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे कुछ इस तरह से 10⁻1 + 1 और 10⁻³ तो यहाँ से 1 और 3 यानी बचेगा, बाकी बचा 6.0 डिवाइडेड बाय 2, 10 पावर कितना बचा -2 बचेगा, क्योंकि प्लस का 1 और माइनस के 3 कितने बचेंगे -2। अब यहाँ पे टेबल लग रहा है 2 1 = 2, 2 3 = 6, तो जवाब आ गया 3। और नीचे क्या बचा, नीचे बचा 10⁻², जो अब यहाँ पे 2 1 = 2, 2 2 = 2, 1 = 2, 2 3 = 6, ये हो गया 3। और नीचे क्या बचा -2, ये -2 ऊपर चले जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 10⁻+2। तो हमें जवाब चाहिए कितना चाहिए 300। तो इसको एक्सपेंड कर लेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको साइंटिफिक नोटेशन में। तो हमारी जो रिज़ल्ट आएगी वही आएगी जो हमें बुक वाली चाहिए, 300 ओम, क्योंकि इसका यूनिट है, ये रिजल्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम एंड 6 ओम एंड 12 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, एंड देन कनेक्टेड टू 6 वोल्ट EMF सोर्स, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ। तो हमें कह रहा है कि 3 रेजिस्टेंस है जो पैरेलल में कनेक्टेड है, 6 4 और 12, और उनको वोल्टेज दिया जा रहा है या EMF सोर्स दिया जा रहा है वो 6 वोल्ट है। तो हमें पहला जो मालूम करना है रिक्वायरमेंट में, वो क्या मालूम करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यानी टोटल रेजिस्टेंस इन तीनों का कितना होगा। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि टोटल करंट फ्लो फ्रॉम ईच फ्लोइंग थ्रू करंट। तो हमें तीसरे के अंदर मालूम करना है करंट इन फ्लो ईच रेजिस्टेंस। तो ये 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले हम डेटा ड्रा करते हैं। तो डेटा में से हमें क्या मिला हुआ है कि रेजिस्टेंस तीनों मिले हुए हैं, लेकिन तीनों के तीनों पैरेलल है। रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस है, तीसरा रेजिस्टेंस है, तीनों जो है बैटरी से डायरेक्ट अटैच होते हैं। इस कनेक्शन को कहते हैं हम पैरेलल कनेक्शन। बैटरी का ये रहा हमारा सोर्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो वोल्ट कितना मिला हुआ है 6 वोल्ट। अब हमें 3 इसकी कैटेगरी है, 3 पैसे पहले कैटेगरी के अंदर हमें टोटल रेजिस्टेंस मालूम करना है तीनों के अंदर, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस मालूम करना है। दूसरे के अंदर हमें टोटल करंट मालूम करना है। तीसरे के अंदर करंट इन ईच रेजिस्टेंस के अंदर मालूम करना है। फार्मूला कौन सा लगेगा, पहले पैरेलल रेजिस्टेंस का जो फार्मूला है 1/R इक्विवेलेंट या R टोटल बराबर था 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। और करंट का जो फार्मूला लगेगा ओम्स लॉ से हमने रिप्लेस किया या ओम्स लॉ से हमने रीअरेंज किया, वो क्या I = V/R। तो सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हमें पार्ट 1 की सॉल्यूशन करते हैं, यानी पैरेलल रेजिस्टेंस मालूम करना इक्विवेलेंट। तो उसके लिए हम वैल्यू पुट कर देंगे। R इक्विवेलेंट का फार्मूला है Req = 1/R। 1 कितना मिला हुआ है, वो मिला हुआ है 4 ओम। R2 कितना मिला हुआ है 6 ओम।
R3 कितना मिला हुआ है 12 ओम। अब क्या कर लेते हैं कि पहले इन दो का एलसीएम ले लेते हैं, तो बाद में उस तीसरे का ले लेंगे, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट हो जाता है तीन तीन का एट अ टाइम। तो हम इसका एलसीएम लेते हैं 4 और 6 का एलसीएम। तो इस पर 2 का टेबल 2 टाइम, इस पर 2 का टेबल 3 टाइम, 2 का टेबल इस पर 1 टाइम, 3 पे नहीं लगेगा, 3 सेम या सेम, 3 पे 3 का टेबल कितना टाइम लगेगा 1 1। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो जवाब आ जाएगा 4 4 3 12 आ जाएगा। तो हमारा एलसीएम कितना निकला 12। अब 4 के टेबल में 12 कितनी टाइम आ रहा है हमें पता है 3 टाइम, बीच में निशानी कौन सी है प्लस की, वो सेम की सेम। 6 के टेबल में 12 कितनी टाइम आ रहा है 2 टाइम, और 1/12 सेम का सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि हमने इन दो का एलसीएम ले रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 5/12 प्लस 1/12। अच्छा, यहाँ पे एक और शॉर्टकट मेथड बताता चलूँ, अगर दोनों का बेस सेम हो, यानी यहाँ पे भी 12 हो यहाँ पे भी 12 है, यानी बेस सेम है, तो यह क्या क्या करना है कि एलसीएम लेने के बजाय डायरेक्ट आप सोल्व कर दो। किस तरह से, यहाँ पे 12 ले लो एक, और ऊपर वाले को एज इट सेम आपको ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 6/12 हो जाएगा। तो 6/12 इस पर टेबल कितनी बार लग रहा है, वो 6 का 1 टाइम, इस पर कितनी लग रहा है 2 टाइम, तो हमारा जवाब आ रहा है 1/2। जो अब ये जवाब आ रहा है आर इक्विवेलेंट का 1/2, तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, क्योंकि हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या टोटल कैपेसिटेंस, ये जो जवाब आ रहा है, अच्छा 1/2 आ रहा है, वो 1/r इक्विवेलेंट का आ रहा है, तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, ये नीचे आ रहा है ऊपर कर देंगे, तो इसको भी ऊपर कर देंगे, ये हमारा जवाब आ गया 2 ओम। ये रिजल्ट मिल गई यानी पार्ट 1 की। अच्छा, उसके बाद जो है हमें पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 यहाँ से जो कह रहा है कि करंट टोटल कितना फ्लो करेगा। तो टोटल करंट मालूम करने के लिए हमने फार्मूला जो लिखा था वो कितना था, I = V/R। तो V कितना है 6, ठीक है। तो टोटल करंट सर्किट के लिए तो हमें टोटल रेजिस्टेंस भी लिखना पड़ेगा। तो टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मिला हुआ है, तो हम ये दो रखेंगे, 2 की वैल्यू रखेंगे, वो वाली वैल्यूज नहीं रखेंगे क्योंकि टोटल कह रहा है। तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो हमारा कितना आ गया, करंट का यूनिट के 3 और यूनिट क्या एम्पियर। ये आ गया पार्ट 2 का जवाब, यानी पार्ट 2 ये हो गया पार्ट 1। अब पार्ट 3 क्या कह रहा है कि हमें हर एक रेजिस्टेंस में करंट मालूम करना है। तो पहले जो है आर, जो है आर की वैल्यू है 4, उसके लिए हमें, और वोल्टेज है हम 6, तो इन दोनों के दरमियान हमें मालूम करना है करंट। तो यहाँ पे किस तरह से कर लेंगे, I = V/R। तो ये क्या होगा 6/4, तो 6/4 कितना होगा, 2 का टेबल यहाँ पे 3 टाइम, इस पे 2 का टेबल 2 टाइम, तो ये जवाब आ जाएगा 3/2, या इसको कह दो 1.6 एम्पियर। अब जो है R1 के लिए और R2 हमारे पास कितना था, R2 हमारे पास था 6 ओम, और वोल्टेज वही 6 वोल्ट, और करंट हमें मालूम करना है, यानी I2 मालूम करनी है, क्वेश्चन मार्क, ये I1 था, ठीक है। तो I2 हमें मालूम करनी है, क्या करेंगे, V2 डिवाइडेड V1 या डिवाइडेड बाय R2, तो कितना होगा हमारे पास 6/6, तो जवाब होगा 1, यानी हमारे पास I2 कितनी हो गई, वो मिल गई है हमारे पास 1 एम्पियर। और R3 मालूम करने, R3 के लिए करंट मालूम करना है, तो R3 कितना था 12, और वोल्टेज कितना था, वो था 6 वोल्ट, और I3 हमें मालूम करनी है। ये मिल गया हमारे पास I2, और हमें अब मालूम करना I3, यानी 3 रेजिस्टर के लिए करंट। तो R3 कितना था 12 ओम, और वोल्टेज हमें 6 वोल्ट ही दिया हुआ है, और मालूम करना है हमें I3 का फार्मूला वही सेम लगेगा, I3 = V/R3। तो V कितना मिला हुआ है 6, R कितना मिला हुआ है 12, 6 का टेबल इस पे 1 टाइम, इस पे 2 टाइम, तो जवाब आ गया 1/2, यानी कितना होगा 0.5, यानी I3 कितना मिल गया 0.3।